So, brothers and sisters, glad to see you all again this evening. और मेरे भाई और बहनों, मैं फिर एक बार बहुत खुश हूँ आपको इस शाम में देखने के लिए। I want you to turn today to Genesis chapter 1. आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। There are some truths that you must see here in the very first page of your Bible. ऐसे कुछ सत्य हैं जो आपको यहाँ देखने हैं, जो आपके बाइबल के बिल्कुल पहले पन्ने पर पाए जाते हैं। So, if you please turn in your Bible to Genesis chapter 1. और अगर आप अपने बाइबल में निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। What are the first words there on the page? और उस पन्ने पर शायद पहले कुछ शब्द, In the beginning, God. वो है आदि में परमेश्वर। Never forget that. और इसे कभी ना भूले, In the beginning, God. आदि में परमेश्वर। That's how your Bible begins. आपकी बाइबल की शुरुआत इसी प्रकार से होती है। That is how every day must begin. आपके प्रत्येक दिन की शुरुआत इस प्रकार से होनी चाहिए। Did your day today begin with in the beginning God? क्या आज के आपके दिन की शुरुआत इस प्रकार से हुई कि आरंभ में आदि में परमेश्वर? When you woke up in the morning, जब आप आज सुबह उठे, did you first think about God क्या आपने सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचा, or did you think about some other things? या आप किसी अन्य विषय के बारे में सोच रहे थे? We all face many problems in our life. हम सब अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करते हैं, But the solution to all those problems lies in God. पर उन सारे समस्याओं का हल जो है, समाधान जो है, वो परमेश्वर में पाया जाता है। It makes such a difference when we try to handle a problem with God helping us than are trying to do it alone. और इससे इतना बड़ा अंतर आ जाता है कि हम परमेश्वर को कहते हैं कि वो एक समस्या में हमारी सहायता करे, इसके बजाय कि हम खुद ही उस समस्या से जूझते रहे। So many difficulties and problems remain in our life because we don't seek God's help. ऐसे कई कठिनाइयां और कई समस्याएं हमारे जीवन में रह जाती है क्योंकि हम परमेश्वर के सहायता को नहीं खोजते। That's because of our pride. वो हमारे घमंड की वजह से है। See, sometimes when our small children are trying to use their toys to build a house or something, और देखिए, जब हमारे छोटे बच्चे कुछ खिलौनों का इस्तेमाल करके कोई घर बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ, and you say, "Come, I'll help you." और आप अपने बच्चों को कहते हो कि देखो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, No, no, no. They say, "We'll do it on our own." और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम अपने आप से कर लेंगे। They try and try and try for half an hour. They don't succeed. वे कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, आधे घंटे के लिए कोशिश करते हैं, वे सफल नहीं होते। And they come to you and say, "Daddy, please help me." उसके बाद वे आपके पास आकर कहते हैं, पापा अब मेरी सहायता कीजिए। Haven't you seen your children like that? क्या आपने कभी अपने बच्चों को ऐसे नहीं देखा? That is how we are also to God. और परमेश्वर के लिए हम भी ऐसे ही हैं। God says, "I want to help you in everything in your life." परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक चीज में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। All things, big things. छोटी चीजें, बड़ी चीजें। For example, in the Lord's Prayer, उदाहरण के तौर He पर जो taught us, प्रभु He taught us to pray, "Give us this day our daily food." उदाहरण के तौर पर प्रभु ने हमें उस प्रार्थना में ये प्रार्थना करना सिखाया कि हमें आज की रोटी तो आज हमें दे प्रभु। Many of you know the Lord's Prayer in Matthew chapter 6, if you turn there a minute. आप में से कई प्रभु की प्रार्थना को जानते हो, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय में, अगर आप एक क्षण वो निकालो तो Matthew chapter 6, we read in verse 9, "Pray then in this way." मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय 9वां वचन, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। This is a very important teaching on prayer. और ये प्रार्थना के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। He didn't say repeat this as something we just memorize and repeat without understanding its meaning. और प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम इस प्रार्थना को दोहराओ या तुम इस प्रार्थना को याद करो और बिना मतलब समझे उसे दोहराते रहो।
There are many Christians who have memorized this prayer and keep on repeating it. ऐसे कई मसीही हैं जिन्होंने इस प्रार्थना को याद भी कर लिया है और बार बार उसे दोहराते रहते हैं। The important thing is meaning it, even if you don't use the same words. सबसे मुख्य बात यह है कि आप उसके अर्थ को जाने, मतलब से कहे, चाहे आपको शब्द याद हो ना या ना हो। He did not say pray always like this. He said pray in this way. यीशु ने ये नहीं कहा कि निरंतर ऐसे ही प्रार्थना करो, बल्कि उसने कहा इस रीति से प्रार्थना करो। So this is a pattern for our prayer. और ये हमारे प्रार्थना का एक नमूना है, एक आदर्श है। So when we say in the beginning God, we communicate with God by prayer. और इसलिए जब हम कहते हैं आदि में परमेश्वर, परमेश्वर से जो हम संपर्क करते हैं वो प्रार्थना के द्वारा हम करते हैं। This is how we should pray. और इसी तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। Now there are a number of requests in this prayer. अब इस प्रार्थना में कई विनती है, कई निवेदन है। 6 requests. यहाँ 6 अलग अलग निवेदन है। First 3 concern God, the next 3 concern us. पहले निवेदन परमेश्वर के संबंध में है, दूसरे 3 हमारे संबंध में है। So that teaches us, even in prayer, we should not think of our need first. और ये हमें सिखाता है कि प्रार्थना में भी हमें सबसे पहले अपने बारे में नहीं सोचना है। What did we read on the first page? In the beginning, God. सबसे पहले पन्ने पर हमने क्या पढ़ा था कि आदि में परमेश्वर। So in your prayer, begin with God. और आपके प्रार्थना में आप परमेश्वर के साथ शुरुआत करें। But that's not normal for us. A normal tendency is my need first. पर यह हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। हमारी स्वाभाविक मनोभावना यही होती है कि सबसे पहले मेरी जरूरत, मेरी आवश्यकता। And that is why we have so many problems. और इसी वजह से हमारी इतनी समस्याएं होती हैं। So I want to show you something else in chapter 6. और मैं आपको 6 अध्याय में और कुछ दिखाना चाहता हूं। Verse 31. उसका 31 वचन। Don't worry, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear for clothing. इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। Now these are very essential for us. We need food, we need drink, we need clothes. अब ये सब हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। हमें भोजन की जरूरत है, हमें पहनने की जरूरत है, हमें वस्त्रों की जरूरत है। He's not saying we should not plan for our eating and drinking and clothing. और प्रभु ये नहीं कह रहा कि हमें कोई नियोजन ही नहीं करना है, हमारे खाने पीने और वस्त्रों की कोई योजना ही नहीं करनी है। He said, don't worry about it. वो कहता है उसकी चिंता मत करो। To plan for something is a very wise thing. To worry about it is wrong. किसी चीज की योजना करके रखना ये बहुत ही बुद्धिमानी की बात है, पर किसी बारे में चिंता करना वो बिल्कुल गलत है। But as human beings, we have a tremendous temptation to worry. पर मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर एक बहुत बड़ी एक प्रलोभन होता है चिंता करने के लिए। Because the world is so evil and the people are so evil and the world is so dangerous. क्योंकि ये संसार इतना दुष्ट है, लोग इतने दुष्ट है और संसार बहुत खतरों से भरा है। So we naturally get worried. और स्वाभाविक तौर पर हम चिंता करने लगते हैं। But here is a command from God. पर यहाँ परमेश्वर की ओर से हमें एक आज्ञा मिलती है। In Old Testament, He gave commands like don't kill, पुराने नियम में वो ऐसी आज्ञाएं देता था कि हत्या न करना, don't kill anybody, किसी की हत्या न करना, don't worship idols. मूर्तियों की पूजा न करना। Yeah, those who feared God obeyed those commands. और जो परमेश्वर का भय मानते थे उन्होंने इन आज्ञाओं का पालन भी किया। Don't take the Lord's name in vain. प्रभु का नाम व्यर्थ में न लेना। The same God is saying, don't worry here. वही परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम चिंता मत करो। In the Old Testament, there was no such command saying don't worry. पुराने नियम में ऐसी कोई आज्ञा थी ही नहीं कि तुम चिंता न करो। But now Jesus has raised the standard so high. पर अब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया है। We can say the Old Testament was like going to school. The New Testament is like going to college. आप कह सकते हो पुराना नियम ये स्कूल में जाने जैसा था, बल्कि नया नियम अब कॉलेज में जाने के समान है। So, if your child is going to college, they are studying much more serious and important things than when they went to school. और अगर आपका बच्चा कॉलेज में जाता है तो वो बहुत ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों को सीखता है इसके बजाय कि जब वो स्कूल में जा रहा था। So,
the New Testament, Jesus has raised the standard much higher than Old Testament. और नए नियम में यीशु मसीह ने उस स्तर को, उस मापदंड को अधिक ऊंचा कर दिया है पुराने नियम की तुलना से। Don't kill in the Old Testament. Don't commit adultery. पुराने नियम में हत्या न करना, व्यभिचार न करना। But that there are many non-Christians also who obey those commands today. पर आज तो ऐसे कई गैर मसीही भी हैं जो इसी आज्ञा का पालन करते हैं। How many people do you know around you who are killing others? आप अपने आसपास ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो लोगों की हत्या करते फिरते हैं? Hardly anybody. शायद ही कोई है। They are obeying God's commands even though they don't fear God. वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, इसके बजाय कि वे परमेश्वर का भय भी नहीं मानते। So those Old Testament commandments, many people are keeping. और पुराने नियम की वो जो आज्ञाएं हैं कई लोग मान रहे हैं। When you become a Christian, you come like going from school to college. पर जब आप एक मसीही बन जाते हो तो मानो अब स्कूल से लेकर कॉलेज में आ चुके हो। So now the standard is don't worry. और अब मापदंड ये है कि चिंता न करना। Don't worry what we will eat, verse 31, what we will drink or what we will wear. 31 वचन, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, इसकी चिंता न करना। And then it says all the Gentiles means all the non-Christians, they are eagerly seeking for these things. और ऐसे लिखा है 32 वचन में, क्योंकि अन्य जाति जो लोग हैं वे इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। There are always people in the world are always they want to make money because they want to eat and drink and wear clothes. और इस संसार में ऐसे लोग हैं जो निरंतर पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं और वस्त्र पहनना चाहते हैं। Or buy a better house. या एक बेहतर घर खरीदना चाहते हैं। Or better car. या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। And they're always thinking how to make more money to do all this. और वे हमेशा सोच में पड़े रहते हैं कि और मैं क्या करूं ये पैसा कमाने के लिए। But Jesus said, why is it we should not worry? पर यीशु ने कहा ऐसा क्यों है कि हमें चिंता नहीं करनी है? Because your heavenly Father already knows that you need all these things. क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। One of the biggest sins found among believers is getting worried. विश्वासियों में पाया जाने वाले जो पाप है उसमें से शायद सबसे बड़े पापों में से एक है चिंता करने का पाप। But we don't take it seriously. पर हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। See, there are many murderers in the world who kill people every day and they don't take it seriously. इस संसार में कई खूनी हैं जो प्रतिदिन लोगों की हत्या करते हैं और वो इसे गंभीरता से नहीं लेते। We'd be horrified if we committed a murder even once in our lifetime. और हम बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएंगे कि अगर अपने जीवन भर में हमने एक भी खून किया हो तो। But there are murderers who do that regularly. पर ऐसे खूनी हैं जो नियमित तौर पर खून करते हैं। So they don't take murder seriously as a sin. और वे खून को एक पाप के समान गंभीरता से नहीं लेते। Because they don't fear God. क्योंकि वे परमेश्वर का भय नहीं मानते। Now for us, God has raised the standard and says, don't even worry. अब हमारे लिए परमेश्वर ने मापदंड को ऊंचा कर दिया और वो ये कहता है कि तुम चिंता तक ना करना। Now, if you told a lie, I'm sure you would go to God and say, Lord, I'm sorry that I told a lie. अब अगर आप कोई झूठ बोल देते तो मैं निश्चित हूं कि आप परमेश्वर के पास जाकर कहते कि प्रभु मैंने झूठ बोला है। Because your conscience will tell you, that's a lie. You should not have told that lie. क्योंकि आपका विवेक आपको बताता है कि देखो वो झूठ है, तुम्हें वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। Or you got angry with somebody and shouted at that person. या आप जाकर किसी व्यक्ति से गुस्सा हो गए और उस पर चिल्लाने लगे। Maybe your husband or wife. शायद आपके पति पर या अपने पत्नी पर। And your conscience convicts you what you did was wrong. और आपका विवेक आपको कायल करता है, आपको आगाह कराता है कि आपने जो किया वो गलत है। You go to your husband or wife and say, I'm sorry, please forgive me. आप अपने पति या पत्नी के पास जाकर कहते हो मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा करो। Because your conscience tells you shouting and getting angry with somebody is wrong. क्योंकि आपका विवेक आपको बताता है किसी व्यक्ति पर चिल्लाना, किसी व्यक्ति पर गुस्सा करना ये गलत है। Because Jesus taught us, don't get angry. क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया कि क्रोधित ना होना, गुस्सा ना होना। That is in the previous chapter, chapter 5. और ये इसके पहले के अध्याय में 5वें अध्याय में पाया जाता है। The same Jesus in this chapter says, don't worry.
और वही यीशु इस अध्याय में कहता है कि चिंता न करना, Don't get angry. Don't worry. गुस्सा न होना, चिंता न करना। But we don't take worrying as seriously as getting angry. पर हम चिंता करने को उतने गंभीरता से नहीं लेते जितना हम गुस्सा करने को लेते हैं। Has this command, don't worry, been given by somebody else? क्या No. क्या ये चिंता न करो ये आज्ञा किसी और व्यक्ति ने दी है क्या? नहीं। Jesus himself said, don't get angry and don't get worried. यीशु मसीह ने स्वयं कहा गुस्सा न करना, उसी ने कहा चिंता न करना। I'll tell you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। I was like you. In the beginning, I took anger seriously. मैं आप ही के समान था। शुरुआती दिनों में मैंने गुस्से को गंभीरता से लिया, But many years before that, I did not even take anger seriously. और उसके कुछ वर्षों पहले तो मैंने गुस्से तक को गंभीरता से नहीं लिया था। The day came when I began to take anger seriously. That's serious. I must never get angry. पर एक दिन आया जब मैंने गुस्से को गंभीरता से लिया और मैंने सोचा प्रभु मुझे कभी गुस्सा नहीं करना है। Lord, fill me with the Holy Spirit मैंने कहा प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, so that I have strength to overcome anger. ताकि मेरे अंदर सामर्थ्य मिले कि मैं गुस्से पर विजय प्राप्त कर पाऊं। I must never get angry with anybody, not only in my home, but anybody else, ever. मुझे कभी भी किसी से गुस्सा नहीं करना है, ना केवल मेरे घर पर बाहर भी किसी दूसरे व्यक्ति से मुझे गुस्सा नहीं होना है। After many years, the Lord helped me. और कई वर्षों के बाद प्रभु ने मेरी सहायता की। Everything in life, it takes time to learn. और हमारे जीवन में प्रत्येक जो चीज है उसे सीखने को समय लगता है। A child will take number of days or weeks sometimes to learn how to ride a bicycle properly. और एक bच्चा या बालक को कई दिन, कभी कभी कई हफ्ते लग जाते हैं ये सीखने में कि साइकिल को सही तरीके से कैसे चलाते हैं। Falls down, gets up, falls down, gets up. Finally, he learns to ride. वो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, आखिरकार साइकिल चलाना सीख जाता है। The same way with overcoming anger. बिल्कुल वैसा ही है गुस्से पर विजय प्राप्त करने में भी। Fall down, get up, fall down, get up, and one day you overcome it. आप गिरते हो उठते हो, गिरते उठते हो, और एक दिन आप उस पर विजय पा लेते हो। But when you fall down, if you get discouraged, oh, and I say, oh, I can never learn to ride a cycle, then you will never learn. पर अगर जब आप गिर जाओ तब आप निराश होकर कहो नहीं मैं तो कभी साइकिल सीख ही नहीं पाऊंगा, तो आप कभी नहीं सीखोगे। But that child says, no, I'll get up, I'll learn one day. पर वो बच्चा कहता है नहीं मैं उठूंगा और एक दिन मैं साइकिल चलाना भी सीखूंगा। Now you follow that example. अब हमें उस उदाहरण का अनुसरण करना है। If you get angry, you get up and say, I'm going to overcome this one day. जब आप गुस्सा होते हो आप कहिए कि एक दिन मैं इस पर विजय प्राप्त करने वाला हूं। Think of that child falling down, getting up, and learning to ride. उस बच्चे के बारे में सोचिए, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है और फिर चलाना सीख जाता है। And say, you're okay, you're falling down. One day you overcome anger. It will be a wonderful day in your life. और फिर कहे ठीक है मैं गिरूंगा उठूंगा और एक दिन आप गुस्से पर विजय प्राप्त कर लोगे और वो एक अद्भुत दिन होगा आपके जीवन में। How happy the child is when he can ride cycle so fast everywhere. वो बच्चा कितना खुश हो जाता है जब बड़े तेज गति से वो हर जगह साइकिल को चला सकता है Never falling down. बिना गिरे। The same way, how happy you'll be one day when all anger has gone away from your life. बिल्कुल वैसे ही आप बहुत खुश होंगे एक दिन जब आपके जीवन से सब गुस्सा चले जाएगा। I'll tell you honestly, that is how it is in my home now. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं मेरे घर में ऐसा ही है। But it was not like that many years ago. पर कई वर्षों पहले ऐसा नहीं था। Today my home is a little bit like heaven. आज मेरा घर जो है कुछ मात्रा में स्वर्ग के समान है। That is my honest testimony. I'm not trying to impress you. It is the truth. ये मेरी ईमानदार गवाही है, मैं आपको ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा, ये सत्य है। So I want it to be true in all of your life. और मैं चाहता हूं कि आप में से सबों के जीवन में ये सच हो। See, heaven is a place of perfect peace. स्वर्ग जो है वो सिद्ध शांति की जगह है। There's nobody getting angry or having conflict in heaven. और वहां स्वर्ग में कोई ना गुस्सा हो रहा है ना किसी और के साथ लड़ाई या संघर्ष कर रहा है। When Jesus says he wants us to be filled with the Holy Spirit, और जब यीशु कहता है कि वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, what does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करता है? He brings the Spirit of heaven into our heart and into our home. वो स्वर्ग की आत्मा हमारे हृदय में और हमारे घरों में लाता है। A heart and a home that is free from anger. एक ऐसा हृदय और एक ऐसा घर जो गुस्से से स्वतंत्र हो। That is one step. ये एक कदम है।
Then the other one is free from worry. दूसरा कदम यह है कि हम चिंता से मुक्त हो जाए। Just like I could not overcome anger without the help of the Holy Spirit. बिल्कुल जैसे मैं गुस्से पर तब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना काबू नहीं कर पाया या विजय नहीं प्राप्त कर पाया, Not overcome worry without the help of the Holy Spirit. मैं चिंता पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर। This world is such an evil world, ये संसार इतना दुष्ट संसार है, full of evil people. दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है। There's so much uncertainty about job and finances in this world. और नौकरी के संबंध में, आर्थिक परिस्थिति के संबंध में बहुत ज्यादा अनिश्चितता है इस संसार में, So it's natural to get worried. और बहुत स्वाभाविक है चिंता करना। Children get sick and we get worried. बच्चे बीमार हो जाते हैं और हम चिंता करने लगते हैं। You can lose a job and get worried. आपकी नौकरी शायद खो जाए, आप चिंता करने लगते हो। So it's a very strong command. Don't get worried. और ये एक बहुत ही मजबूत या बलवंत ऐसी आज्ञा है कि चिंता न करना। And the Lord has given us the reason why we should not get worried. और प्रभु ने हमें एक कारण भी दिया है कि क्यों हमें चिंता नहीं करनी है। Your heavenly Father, verse 32, knows that you need all these things. 32 वचन में तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। You don't have to tell the Lord, Lord, I need food, I need clothing, I need to sleep. आपको प्रभु को बताने की जरूरत नहीं, प्रभु मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे सोने की जरूरत है, मुझे पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। He knows you need all these things. वो जानता है कि आपको ये सारी चीजों की आवश्यकता है। Don't you parents take care of your children? क्या आप जो माता पिता हो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते क्या? Whenever you think about God, think how you are as a father or mother. जब भी आप परमेश्वर के बारे में सोचो तो यही सोचना कि आप माता पिता होने के नाते कैसे हो। God is also like a father and mother to us. परमेश्वर भी हमारे लिए एक पिता और माता के समान है। Whenever you have a doubt about God, think of whether your children should have a doubt about whether you will care for them. और जब भी आपको परमेश्वर पर शक होने लगे, संदेह होने लगे, तो इसके बारे में सोचना कि आपके बच्चे आप पर संदेह करेंगे क्या कि आप उनकी देखभाल करोगे या नहीं। Jesus said in Matthew 7 and verse 11, और यीशु मसीह ने मत्ती 7 के 11 में कहा, if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven will give only what is good to those who love him. Ask him. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। Why did Jesus say you being evil in this verse? अब यीशु ने क्यों इस वचन में कहा अतः जब तुम बुरे होकर? Are you all evil people? क्या आप सब दुष्ट लोग हो क्या? Am I an evil person? क्या मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूं क्या? People who know me well in the world will not say I'm an evil person. जो लोग मुझे संसार में अच्छी तरीके से जानते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि मैं दुष्ट व्यक्ति हूं। But from this verse I understand that when I think of the goodness of God compared to the goodness of God, even I am evil. पर इस वचन से मैं सीखता हूं कि जब मैं तुलना परमेश्वर के भलाई से करता हूं तो परमेश्वर के भलाई की तुलना में तो मैं भी एक दुष्ट व्यक्ति हूं। See, like you can think some wall is very white. उदाहरण के तौर पर आपको लग सकता है कि कोई दीवार जो है वो बहुत सफेद है, But you compare it with a perfectly white paint and you say, oh, this wall is not so white. पर It's a little जब आप उसी की तुलना एक बिल्कुल सिद्ध सफेद रंग से करते हो तो आप देखोगे कि नहीं ये उतनी सफेद नहीं है, इसमें थोड़ा सा हल्का सफेद कम है। So you take one white paint and put on it and you say, hey, it doesn't look the same. This is more white than the white, thought the wall was white. Now I see what is pure white. फिर आप सफेद रंग लेकर उस दीवार पर लगाते हो और आप देखते हो कि ये तो पहले जैसा नहीं है। अब मुझे पता चला कि सफेद रंग क्या है, ये पहले की तुलना में ज्यादा सफेद लग रही है दीवार। Come closer to God, you realize you are not so good as you thought you were. जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हो तो आपको यह एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे उतने पर्याप्त आप अच्छे नहीं हो। Because God is perfectly pure, perfectly good. क्योंकि परमेश्वर सिद्ध तौर पर अच्छा है और भला है। So I say, Lord, compared to you, even a good person is evil. और मैं कहता हूं प्रभु तेरी तुलना में एक अच्छा व्यक्ति भी दुष्ट या बुरा है। And we who are evil
care for our children, care very, very much. और हम जो दुष्ट है, हम अपने बच्चों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। Then a good father like you, how much more you will care for us? फिर एक अच्छा पिता तेरे जैसा प्रभु, कितना ज्यादा तू हमारी देखभाल या परवाह करेगा। Jesus used examples like this to assure us of our heavenly Father's care for us. यीशु मसीह इन उदाहरणों का इस्तेमाल इसलिए करता था कि वो हमें आश्वासित कर सके कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी परवाह करता है, So that we should not worry. ताकि हम चिंता न करें। See, if a child has got no father or mother and is just lying on the street, और देखिए, अगर किसी बच्चे के पास कोई माता पिता नहीं है और वो यूं ही सड़क पर पड़ा है, तो naturally it will be worried. स्वाभाविक तौर पर उसे चिंता होगी, He doesn't have anyone to care for it. क्योंकि उसके पास कोई है नहीं जो उसकी परवाह करेगा। And Jesus told us, don't, you are not orphans. If you have received me as your savior, you are a child of God. और यीशु मसीह कहता है कि तुम अनाथ नहीं हो। अगर तुमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया है, तो तुम परमेश्वर की संतान हो। So let me show you a verse which if you have not seen, you must know. John chapter 1. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। अगर आप इस वचन को नहीं जानते तो आपको इस वचन को जान लेना चाहिए। यूहन्ना उसका पहला अध्याय And verse 12. और उसका 12वां वचन। John 1 verse 12. यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12वां वचन। As many as received him, that is, received Christ, to them he gave the right to become the children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। So how do I become a child of God? अब मैं परमेश्वर की संतान कैसे बनता हूं? Not by doing so many good things, बहुत सारे अच्छे काम या भले काम करके नहीं, because I can never do so many good things to become a child of God. क्योंकि मैं इतने भले काम कर ही नहीं सकता जिसके द्वारा मैं परमेश्वर का संतान बन जाऊं। Because God's standard is so high that I can never reach it. क्योंकि परमेश्वर का मापदंड इतना ऊंचा है कि मैं कभी वहां नहीं पहुंच सकता। See, in many of our schools in India, pass marks in an examination is 40%. भारत के कई जो स्कूल है, वहां पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए। I remember when my children were going to school, they had to get 40% in order to pass. मुझे याद है जब मेरे बच्चे स्कूल में जाते थे, उन्हें 40% मिलने चाहिए पास होने के लिए। So if they are going a mathematics examination, they must get at least 40%. अगर वे किसी गणित की परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 40% नंबर आने चाहिए। But I would tell my children, don't aim for 40%, aim for 100%. पर मैं अपने बच्चों को कहता था कि 40% को अपना लक्ष्य ना बनाना, 100% का लक्ष्य बनाकर चलो। You tell your children also. और यही बात आप भी अपने बच्चों को बताते हो। So, in God's standards, pass mark is not 40%. और इसलिए परमेश्वर के स्तर या मापदंड के अनुसार पासिंग होने के लिए उसका मापदंड 40% नहीं है, It is 100%. वो 100% है। Supposing you go to your children go to a school where every subject pass marks is 100%. सोच कर देखिए, आपके बच्चे किसी ऐसे स्कूल में जाए जहां हर एक विषय में पास होने के लिए 40% नंबर आने चाहिए, 100% Whether आने it's चाहिए। maths or science or Hindi or any subject, pass marks is 100%. चाहे गणित हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो, पास होने के लिए 100% नंबर आने चाहिए। I think all our children will fail in every year. मुझे लगता है हमारे सब के बच्चे जो है हर साल फेल हो जाएंगे। Who can get 100% in every subject? हर एक विषय में किसे 100% मिल सकते हैं? That is God's standard. ये परमेश्वर का स्तर है। 100% every day in your thoughts and your words. प्रतिदिन 100% मिलना आपके विचारों में, आपके शब्दों में, And in your actions. और आपके कामों में भी, And in your attitudes towards other people. लोगों के प्रति आपके रवैयों में भी, And in the motive with which you do certain things. और कुछ चीजें जब आप करते हो, किस मकसद से आप करते हो उसमें भी। All these subjects, 100, 100, 100. इन सारे विषयों में 100, 100 और 100। See, there are 5 areas where we sin. देखिए, 5 क्षेत्र हैं जहां हम पाप करते हैं। In our actions, हमारे कार्यों में, in our words, हमारे शब्दों में, in our thoughts, हमारे विचारों में,
in our attitudes to people, लोगों के प्रति हमारे रवैये में, and in the motive with which we do even good things. और उस मकसद में जिस मकसद से हम शायद भले काम क्यों ना कर रहे हो। When I do a good thing with a desire to get glory for myself, that's a sin. जब मैं कोई अच्छा काम इस इच्छा से करूं कि मुझे अपने नाम के लिए कोई महिमा मिले, तो वो एक पाप है। All these 5 areas we sin. ये सारे के सारे 5 क्षेत्रों में हम पाप करते हैं। Think of this as 5 subjects in the school. सोच कर देखिए, किसी स्कूल के 5 अलग विषय हैं। I must get 100% in all my actions, मुझे 100% मिलने चाहिए मेरे सब कार्यों में, 100% in the words I speak, 100% मिलने चाहिए उन शब्दों में जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं, 100% purity in all my thoughts, 100% शुद्धता मेरे सब विचारों में, 100% in my attitudes should be good to everybody in the world, 100% मेरा रवैया सबों के प्रति अच्छा होना चाहिए संसार में, 100% that all my motives are done with everything I do is with the glory of God as the motive. और 100% मैं जो कुछ भी करूं, मेरा मकसद यही होना चाहिए कि परमेश्वर को महिमा मिले। We all fail. हम सब असफल हो जाते हैं। I fail and you fail. मैं असफल होता हूं, आप असफल होते हैं। That's why the Bible says all have sinned and come short of the glory of God. इसी वजह से बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से वे रहित है। So how can we be saved? फिर हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? As a free gift from God. वो परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त में मिला हुआ वरदान है या तोहफा है। It's like God saying you have failed in every subject. मानो परमेश्वर आपसे कहता है कि आप हर एक विषय में असफल हो गए हो, But as a free gift, I'm going to give you grace marks 100% in every subject. पर एक मुफ्त का तोहफा के तौर पर मैं आपको फ्री में मार्क्स देने वाला हूं, ग्रेस या अनुग्रह के मार्क्स दूंगा कि आपको हर विषय में 100% मिल जाए। But there is one condition. पर उसकी एक शर्त है। You have to come to me, the Lord says, and confess your sin. प्रभु कहता है आपको मेरे पास आना होगा और अपने पाप का अंगीकार करना होगा। That means you say, Lord, I am a sinner. इसका मतलब आपको कहना होगा कि हाँ प्रभु, मैं एक पापी हूं। Don't try to come to God as a good person. He'll never accept you. प्रभु के पास कभी एक अच्छा व्यक्ति बनकर आने की कोशिश भी मत करना, वो कभी आपको स्वीकार नहीं करेगा। Come to him, say, Lord, I am a sinner. उसके पास आकर कहिए, प्रभु मैं एक पापी हूं, I fail in every subject. मैं हर एक विषय में असफल होता हूं प्रभु, But I want to give up my sins. पर मैं अपने पाप को त्याग देना चाहता हूं प्रभु। I want Jesus Christ to come into my heart. मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाए। And he has paid the price, the punishment for all my sins. और उसने वो कीमत चुकाई है, मेरे हर एक पाप का दंड उसने लिया है। When we sin, it is like having a debt to God. जब हम पाप करते हैं, मानो हमने प्रभु से कोई कर्जा लिया हो। Every time you sin, you're owing a debt to God. हर एक बार जब आप पाप करते हो, आप किसी रकम के लिए मानो कर्जदार बन गए हो परमेश्वर के। There's some person living down your street from whom you've been borrowing money every day. सोच कर देखिए, आप ही के सड़क पर कोई व्यक्ति रहता है और आप प्रति सुबह उससे कुछ पैसा उधार लेते हो। And now, after many months or years, you owe him 1 lakh rupees. और अब कई महीनों के बाद या कई वर्षों के बाद आपका कर्जा 1 लाख रुपए का हो गया हो, तो Which you have borrowed from him. जो आपने उसे उधार लिया था। Every time you see him, you're afraid because you owe him 1 lakh rupees. जब भी आप उस व्यक्ति को देखते हो, आप भयभीत हो जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा है जो उसने दिया था। In your bank account, you got only 10 rupees. और आपके बैंक के खाते में आपके पास केवल 10 रुपए हैं। But supposing one day that man says, I have cancelled all your debt, you are free. पर सोच कर देखिए, एक दिन वो व्यक्ति आपसे कहता है, मैंने तुम्हारा सब कर्जा माफ कर दिया है, अब तुम स्वतंत्र हो। Then you can meet him with a smile. फिर आप मुस्कुराहट से उसे मिल सकते हो। That is how God says to us. परमेश्वर हमसे ऐसा ही कहता है। You owe me not 1 lakh. You owe me thousands of crores. तुम पर मेरे से तुमने 1 लाख का कर्जा नहीं लिया है, करोड़ों का कर्जा है तुम पर। That is what God says. प्रभु यही कहता है। But he says, I've forgiven it. पर वो कहता है, मैंने उसे क्षमा कर दिया है। Because when Jesus died on the cross, he paid the punishment for all your sin. क्योंकि जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, तो आपके सब पापों का दंड उसने चुका दिया। But you have to accept it. पर आपको उसका स्वीकार करना होगा। It's like if you have a debt
and somebody gives you this money and says, go and pay this debt. सोच कर देखिए, आपका कोई कर्जा है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपको पैसा देता है कि जाओ अपना कर्जा चुका दो। If you don't take it, you can't pay the debt. अगर आप पैसा नहीं लोगे तो अपना कर्जा नहीं चुका पाओगे। Here, God Himself has come down and took our sin on the cross and says, I paid your debt. यहाँ परमेश्वर स्वयं नीचे उतरा और हमसे कहता है कि उस क्रूस पर मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया, Just accept me. केवल मुझे स्वीकार कर लो। That's what it says. Is as many as received Him, they become children of God. और वही बात यहाँ लिखी है, जितनों ने उसे ग्रहण किया या स्वीकार किया वो परमेश्वर के संतान हो गए। So let's turn back to Matthew 6. आइए फिर एक बार हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। As a child of God, what should I seek? परमेश्वर का संतान होने के नाते मुझे किस चीज की खोज करनी है? Verse 33. 33 वचन। Seek God's kingdom and His righteousness first. पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म या धार्मिकता की खोज करो। And if you do that, अगर आप ये करो तो then all these things mentioned in verse 31, eating, drinking, clothing, will be added to you. तो सब वस्तुएं जो 31 वचन में खाना पीना या पहना ये तुम्हें मिल जाएगा। God gives these things as a free gift to us when we seek His kingdom first. परमेश्वर इन बातों को हमें एक मुफ्त के तोहफे के तौर पर देता है जब हम उसके सबसे पहले उसकी खोज करें तो, And His righteousness. और उसके धार्मिकता की पहले खोज करें तो। So what does that mean in practical terms? व्यवहारिक तौर पर इसका क्या मतलब है? That every day I say, Lord, I want to please you throughout this day. प्रतिदिन मैं प्रभु से कहूं कि प्रभु आज के दिन मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं। I don't want to tell any lies today. मैं आज कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। I don't want to hate anybody today. मैं आज किसी से घृणा नहीं करना चाहता। I don't want to get angry today. मैं आज गुस्सा नहीं होना चाहता। I don't want to have any bitterness in my heart against anybody. मेरे हृदय में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। I want to love everybody. मैं सबसे प्रेम करना चाहता हूं। I want to love my mother-in-law. मैं अपने सास से प्रेम करना चाहता हूं। I want to love my brother-in-law. मेरा जो पति के भाई है उनसे मैं प्रेम करना चाहता हूं। And I want to love my neighbor. मेरे पड़ोसी से मैं प्रेम करना चाहता हूं। I don't have the strength, but give me the strength. I want to love all of them. मेरे पास सामर्थ नहीं है प्रभु, पर तू मुझे सामर्थ दे कि मैं उनसे प्रेम कर पाऊं। That's a good way to pray. ये एक अच्छा तरीका है प्रार्थना करने का। You know very well, sometimes it's very difficult to love certain people. आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कई बार कुछ विशेष लोगों से प्रेम करना बहुत कठिन है। Then you pray, Lord, please help me. फिर आप प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु कृपया मेरी सहायता कर। God will never say, I won't help you to love that person. परमेश्वर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा उस व्यक्ति से प्रेम करने के लिए। His heart is full of love. He wants to give it to you. उसका हृदय तो प्रेम से भरपूर है, वो आपको उस प्रेम को देना चाहता है। See, the greatest wealth in this world is money. और सबसे बड़ा धन इस संसार में पैसा है। The greatest wealth in heaven is love. और सबसे बड़ा धन स्वर्ग में प्रेम है। In heaven's terms, you're a rich person if your heart is full of love for people. स्वर्ग के मायने में आप तब एक धनवान व्यक्ति हो जब आप लोगों को प्रेम कर सकते हो, आपका हृदय प्रेम से भरा हो तो। Just like in the world, if they got crores in their bank account, they say they are wealthy people. बिल्कुल जैसे संसार के लिए वो किसी व्यक्ति को तब धनवान कहते हैं जब उसके बैंक के खाते में करोड़ों रुपए हो तो। But in heaven, God says, these are my rich children who got my love for everyone in their heart. पर स्वर्ग में परमेश्वर कहता है ये मेरे धनवान बच्चे हैं जिनके हृदय में सबों के प्रति प्रेम है। And that is what when it says seek His righteousness, that is what we must seek for. और जब लिखा है कि हमें उसके धार्मिकता की खोज करनी है तो इसी बात का जिक्र किया गया है। Lord, give me a heart full of love for you and love for everybody. प्रभु मुझे एक ऐसा हृदय दे जो तेरे लिए प्रेम से भरपूर हो और दूसरों के लिए भी उस हृदय में प्रेम हो। Just like all of us may be poor in this world. बिल्कुल जैसे हम में से कई लोग इस संसार में गरीब होंगे। And supposing you have a very rich relative who says, anytime you need money, come to me, I'll give it to you. और सोचकर देखिए आपका एक बहुत ही अमीर एक रिश्तेदार है जो कहता है कभी भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े मेरे पास आना, मैं तुम्हें दे दूंगा। You'd say, oh, blessed I am to have a relative like that. और आप कहोगे मैं क्या ही धन्य व्यक्ति हूं कि मेरे पास ऐसा रिश्तेदार है।
I'll give you a free gift, any amount of money, anytime. Come to me, he says. वो रिश्तेदार कहता है कि मैं तुम्हें मुफ्त में कोई एक वरदान देने के लिए तोहफा देने के लिए तैयार हूँ, किसी भी समय मेरे पास आओ, कोई भी रकम हो मैं दे दूंगा। And you don't have to repay the money. You don't have to work for me. It's a free gift. तुम्हें पैसा चुकाने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरे लिए काम करने की भी जरूरत नहीं, मैं मुफ्त में तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूँ। People look at you and say, what a blessed man you are to have such a relative. लोग आपके पास देखकर कहेंगे क्या ही धन्य तुम हो कि तुम्हारा ऐसा रिश्तेदार है। They say, I wish I had a relative like that. तो लोग कहेंगे कि काश मेरे पास ऐसा रिश्तेदार होता। That is concerning earthly wealth. ये बात हो गई संसार के धन के विषय में। Now, what is heaven's wealth? अब स्वर्ग का धन क्या है? Love. प्रेम। And God says, anytime you lack love for somebody, come to me. I'll give you love for that person. और परमेश्वर कहता है किसी भी समय अगर तुम्हारे हृदय में किसी के लिए प्रेम ना हो तो मेरे पास आना, मैं उस व्यक्ति के लिए तुम्हें प्रेम दूंगा। Many wives hate the mother-in-law. कई पत्नियां जो होती है सास से घृणा करते हैं। And many men have conflict with the family members of their wife. और कई पुरुष जो है उनके पत्नी के रिश्तेदारों से उनका कोई ना कोई संघर्ष होता है। Okay, go to God. ठीक है, परमेश्वर के पास जाइए Say, Lord, please give me love for these people. और कहिए प्रभु कृपया मुझे इन लोगों के लिए प्रेम दे दे। I am always having problem with these people. मुझे हमेशा इन लोगों से समस्या होती है प्रभु, Please give me love. कृपया मुझे प्रेम दे प्रभु। Not saying you bow down to them and become the servant of them. No. मैं ये नहीं कह रहा उनके सामने सिर झुकाकर उनके सेवक बन जाओ, नहीं। You don't have to be the servant of anybody in the world. आपको इस संसार में किसी का सेवक होने की आवश्यकता नहीं है। Serve God. परमेश्वर का सेवक केवल। But we must love people. पर हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, Even if they don't love us. इसके बावजूद कि वे हमसे प्रेम नहीं करते। Love doesn't mean I have to do everything they tell me to do. प्रेम का मतलब ये नहीं कि मैं हर वो चीज करता हूं जो वो मुझसे कहते हैं करने के लिए। Your wives, you don't have to do everything your mother-in-law tells you to do. आप जो पत्नियां हो आपको हर वो चीज करने की जरूरत नहीं जो आपकी सास आपसे करने को कहती हो। You have to obey your husband, not your mother-in-law. आपको अपने पति की बात माननी है, अपने सास की नहीं। But you have to love everybody. पर आपको प्रेम तो हर एक व्यक्ति से करना है, What God says. यही परमेश्वर कहता है। So, when it says seek his righteousness, it means seek to love everybody. और इसलिए जब लिखा है कि उसके धार्मिकता की खोज करो, इसका मतलब है सबसे प्रेम करने की खोज करो। That you can ask God, give me love for that person. और इसमें भी आप परमेश्वर से मांग सकते हो कि प्रभु मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रेम दे दे। And if you live every day like this, और अगर प्रतिदिन आप ऐसा जीवन जियोगे तो what does it say in Matthew 6:33? मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? Seek his righteousness first. पहले उसके धार्मिकता की खोज करो। That is, seek his love in your heart. और इसका मतलब है उसके प्रेम की खोज करो अपने हृदय में। All these things will be added to you. तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। What are these things? ये सब वस्तुएं क्या है? Verse 31, eating, drinking, clothing, housing, everything. 31 वचन, खाना पीना, वस्त्र पहनना, आपका घर, सब चीजें, All our earthly needs हमारे सब पृथ्वी की जरूरतें will be added to us if we seek to love everybody like God tells us to love. ये सब चीजें हम में जोड़ दी जाएंगी, हमें दे दी जाएंगी अगर हम पहले वैसा प्रेम की खोज करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो Not telling us to love, he's telling us to seek to love and ask God to give us love for those people. वो हमसे ये नहीं कहता कि प्रेम करो, वो हमसे कहता है प्रेम करने की खोज करो और परमेश्वर से मांगो सहायता कि वो आपकी सहायता करे लोगों से प्रेम करने में। God has made it so easy for us. परमेश्वर ने हमारे लिए ये कितना आसान बना दिया है। I've been trying to live like that now. मैं इस प्रकार से जीवन जीने की अब कोशिश कर रहा हूं। Lord, I cannot love everybody. प्रभु मैं सबसे प्रेम नहीं कर सकता, But you will give me love for everyone I meet. पर तू मुझे हर उस व्यक्ति के लिए प्रेम देगा जिससे मैं मुलाकात करूंगा। That I will never hate anybody even little bit. कि मैं किसी भी व्यक्ति से इतनी भी घृणा नहीं करूंगा। Will all of you please pray that prayer from today? क्या आप में से हर कोई आज से इस प्रार्थना को करेगा क्या? Lord, I don't want to hate anybody even a little bit from today. प्रभु आज से लेकर मैं किसी भी व्यक्ति से थोड़ी सी भी, इतनी सी भी घृणा नहीं करना चाहता। प्रभु Fill me with your Holy Spirit. मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु।
So when you begin to pray like that, और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करने लगो तो then we can go back to verse 9, Matthew 6, verse 9. फिर हम पीछे जा सकते हैं मत्ती 6 अध्याय के 9वें वचन में, And we pray, look up and say, Our Father और फिर हम स्वर्ग की ओर देखकर कहते हैं, हमारे पिता who is in heaven. तू जो स्वर्ग में है। That is how you must begin your prayer. आपको अपने प्रार्थना का आरंभ और शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। In the Old Testament, they always prayed, Oh God, Oh Lord. पुराने नियम में वे हमेशा प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर, हे प्रभु। That is right. ये सही है, But he's our Father. So we can say, Daddy. पर अब तो वो हमारा पिता है, हम उसे देखकर पापा कह सकते हैं। What is the word that you call your own father on earth? आप अपने पिता को इस पृथ्वी पर क्या नाम से बुलाते हो? That is the name with which you should call God. उसी नाम से आपको परमेश्वर को बुलाना चाहिए। I speak English, so I used to call my father Daddy. मैं अंग्रेजी बोलता था, इसलिए मैं अपने पिता को डैडी कहता था। So now, when I wake up in the morning in the bed, I look up to heaven and say, Daddy. और इसलिए अब जब मैं सुबह को उठता हूं, मैं बिस्तर से ही प्रभु को देखकर कहता हूं, पापा या डैडी। I want all of you to start that practice from today. मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई इस आदत को आज से अपना ले। Very simple. बहुत साधारण है। Have you received Christ into your heart? क्या आपने मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है क्या? Sin is forgiven. क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं क्या? Then you are a child of God. फिर आप परमेश्वर की संतान हो। Then when you wake up in the morning, और जब आप सुबह उठते हो तो before you get out of bed, आप बिस्तर से निकलने से भी पहले, let me repeat that. Before you get out of bed, मैं फिर एक बार इसे दोहराना चाहता हूं, बिस्तर से निकलने से भी पहले open your eyes, अपनी आंखें खोले, look up to heaven, स्वर्ग की ओर देखें and say, Daddy, और कहिए, पापा। I'm thankful that you are my daddy. मैं धन्यवादी हूं प्रभु कि तू मेरा पिता है और पापा है। Thank you for forgiving my sin. मेरे पाप को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। Thank you for making me your child. मुझे अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद। Give me love in my heart today for everyone. मेरे हृदय में आज हर एक व्यक्ति के लिए तू प्रेम दे। You think God will answer that prayer? क्या आपको लगता है परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा? Of course he'll do it. निश्चित तौर पर वो उत्तर देगा। So God is our Father, which means he loves us tremendously. और परमेश्वर हमारा पिता है, जिसका मतलब है कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। Then he said, our Father who is in heaven. और पर उसने ये भी कहा, हमारा पिता जो तू स्वर्ग में है। That means my Father is somebody who controls everything on this earth. इसका मतलब मेरा पिता वो है जो इस संसार के सब बातों पर नियंत्रण रखता है। So in that first sentence, our Father who is in heaven, we learn two things. और उस पहले वाक्य में जो लिखा है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, हम दो बातें सीखते हैं। One, I'm talking to somebody who loves me more than anybody. सबसे पहले तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो मुझसे किसी भी और व्यक्ति से बढ़कर प्रेम करता है। Secondly, I'm talking to one who controls everything on this earth. दूसरी बात, मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो इस संसार पर सब बातों के नियंत्रण में है। This is better than knowing the Prime Minister of India. ये तो भारत के प्रधानमंत्री को जानने से भी बेहतर है। See, if the Prime Minister of India were your personal friend and who said to you, I'll do anything for you anytime. और देखिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री आपके निजी मित्र होते और वो आपसे कहते, देखो किसी भी समय मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तो Give me a phone call, I'll do whatever you ask. और प्रधानमंत्री आपसे कहते कि मुझे फोन करना, तुम्हें जो चाहिए मैं कर दूंगा। Any problem you have, you just call him up. आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप उसे फोन करोगे। This is someone more important than the Prime Minister. God in heaven. पर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री से भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है स्वर्ग का परमेश्वर। And he says, talk to me, I'm your father. और वो कहता है, मुझसे बात करो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। And I have control over the whole earth. और इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा नियंत्रण है। I can do anything for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। So begin your prayer saying, Father who is in heaven, my Father who is in heaven. और अपने प्रार्थना की शुरुआत यही कहते हुए करे कि मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। Then
in that prayer it says, let your name be respected. That is the first thing. और फिर उस प्रार्थना में लिखा है कि प्रभु तेरे नाम को आदर मिले, वही पहली मांग है। Lord, I always don't want to bring any dishonor to your name. प्रभु मैं कभी भी तेरे नाम का अनादर नहीं करना चाहता, Help me. मेरी सहायता कर। Your kingdom come. तेरा राज्य आए। That means, Lord, I want to see the whole earth ruled by you one day. इसका मतलब प्रभु मैं चाहता हूं कि इस पूरी पृथ्वी पर तेरी सत्ता को मैं एक दिन देखना चाहता हूं। Kingdom of love, where all hatred is gone. एक ऐसी जगह जो प्रेम से परिपूर्ण है, जहां सब नफरत खत्म हो चुकी है। And let it first of all begin in my house. और सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रभु मेरे घर में होने दे। That my house will be your kingdom of love. ताकि मेरा घर तेरे प्रेम का राज्य हो And your will be done. और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। That's the next request. ये अगला निवेदन है। Lord, today I don't want to do anything that you don't like. प्रभु आज मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करना चाहता जो तुझे ना पसंद हो। That is the meaning of your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसका यही मतलब है। Just like they do it in heaven, I want to do it in my life also. बिल्कुल जैसे वे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी करते हैं, मैं इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। Next request is verse 11. अगला निवेदन है 11वें वचन में। Are you following it in your Bible? Matthew 6 verse 11. क्या आप सब अपने बाइबल में से देख रहे हो? मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 11वां वचन। Give us this day our daily food. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। Is God interested in our daily food? क्या परमेश्वर की हमारे प्रतिदिन के भोजन में दिलचस्पी है क्या? Yes, he wants us to pray for it. हाँ, वो चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। Lord, please give me what I need for today to eat and drink. प्रभु कृपया आज मुझे वो दे जिसको मुझे आज खाने और पीने की जरूरत है। This is a very good prayer which teaches us that even for the smallest little thing like food, we are dependent on God. ये एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना है जो हमें सिखाता है कि सबसे छोटी सी छोटी आवश्यकता के लिए भी हम प्रभु पर निर्भर है। That is why Jesus taught us, before you eat your food, pray and give thanks. इसी वजह से प्रभु ने हमें सिखाया कि अपने भोजन से पहले प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। That I must look at this food and say, I did not earn this, but my money. It's a gift from God. कि मैं इस भोजन की तरफ देखकर कहूं कि मैंने अपने पैसे से ये नहीं कमाया है, ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक तोहफा है। It's a daily dependence. Lord, please provide me my need for today. ये एक प्रतिदिन की परमेश्वर पर निर्भरता है कि हे प्रभु, आज की मेरी जरूरत को तू उसको उपलब्ध करवा। And the next request is, और अगला please forgive me my sins. और अगला निवेदन है कि कृपया मेरे पापों को तू क्षमा कर। So there is a condition for this. पर इसके लिए एक शर्त है। Not only I must believe that Jesus died for me, ना केवल मुझे विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मरा, I must forgive other people. मुझे दूसरों को भी क्षमा करना है। Prayer in verse 12 is, help me to forgive others as you have forgiven me. 12वें वचन की प्रार्थना यह है कि जैसे मैंने दूसरों को क्षमा किया है वैसे ही तू मुझे क्षमा कर प्रभु। No, the other way around. As you have forgiven me, I want to forgive others. सॉरी, माफ कीजिएगा, जैसे तूने मुझे क्षमा किया है वैसे मैं दूसरों को क्षमा करना चाहता हूं। So how has God forgiven me? अब परमेश्वर ने मुझे कैसे क्षमा किया है? Freely. मुफ्त में। So Lord, please forgive me exactly like I am forgiving you. और इसलिए प्रभु तू मुझे वैसे ही क्षमा कर जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूं। So I must think, how has God forgiven me? और मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कैसे किया है। In the same way, I must forgive others. बिल्कुल वैसे ही मुझे दूसरों की क्षमा करनी है। Then I can say to God, उसके बाद मैं प्रभु से कह सकता हूं, like I have forgiven others, please forgive me. जैसे मैंने दूसरों की क्षमा की है वैसे प्रभु तू मेरी क्षमा कर। So that is the prayer. और यही प्रार्थना है। Like I have forgiven others, please forgive me. प्रभु जैसे मैंने दूसरों की क्षमा की है वैसे तू मेरी क्षमा कर। Verse 15 says, if you don't forgive others, your Father will not forgive you. 15 वचन कहता है, यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। But how must I forgive others? पर मुझे दूसरों की क्षमा कैसी करनी है? Just like God forgave me. बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया। So
This is the first step, then the second step. ये पहला कदम है और फिर वो दूसरा कदम है। Step is think how God has forgiven me. पहला कदम कि मैं सोचूं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे क्षमा किया है, We forgive other people like that. फिर मुझे दूसरों को वैसे ही क्षमा करना है। Does God forgive everything? क्या परमेश्वर सब कुछ क्षमा करता है क्या? Yes. हाँ। So you forgive others also completely. और इसलिए आप दूसरों को भी पूर्ण तौर पर क्षमा कीजिए। Then you're saying, Father, forgive me like I've forgiven them. और फिर आप कहिए कि प्रभु उन्हें वैसा ही जैसे मैंने उन्हें क्षमा किया वैसे तू मुझे क्षमा कर। But supposing you tell somebody, पर अगर आप किसी व्यक्ति से ये कहो, see, a lot of things you did, I forgive you. और आप उस व्यक्ति से कहते हो देखो कई चीजें तुमने जो की है मैं उसे क्षमा करता हूँ, But this last thing that you did, I can never forgive you. पर ये जो आखिरी चीज तुमने मेरे विरुद्ध में की मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। Some people talk like that. सॉरी अंकल, Some people talk like that. कुछ लोग ऐसे ही बात करते हैं। So you're telling God, please forgive me like I forgave that person. और फिर आप परमेश्वर से जाकर कहते हो प्रभु मैंने जैसे उसे क्षमा किया वैसे ही तू मुझे क्षमा कर। What did you tell him? You told him, I'll never forgive this wretched thing you did. आपने अभी अभी उस व्यक्ति से क्या कहा? ये जो बुरी चीज तुमने की है मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करने वाला। You're telling God also, don't forgive me this terrible thing I did. और फिर आप प्रभु से जाकर कह रहे हो प्रभु ये जो बुरी बात मैंने की है कृपया इसे भी क्षमा मत कर। You're actually asking God not to forgive you. आप तो प्रभु से ये मांग रहे हो कि प्रभु मुझे क्षमा मत कर। Think about it again. फिर एक बार इसके बारे में सोचें। Forgive me, Father, exactly in the same way as I have forgiven everybody else. पिता मुझे क्षमा कर बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने दूसरे सब लोगों को क्षमा किया है। Then you think, फिर आप सोचिए how have I forgiven everybody? मैंने सबको कैसे क्षमा किया है? Is there somebody I have forgiven with a grudge in my heart? क्या कोई है क्या जिसको मैंने क्षमा किया है पर हृदय में बैर भाव रखा है उसके विषय में? Tell him I forgive you, but I'll never forget what you did to me. और आप उसे कहते हो देखो मैं क्षमा तो करता हूं पर तुमने जो मेरे खिलाफ किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। When you are praying, Father, you can forgive me, but never forget what I did to you. फिर आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु तू मुझे क्षमा तो कर पर कभी नहीं भूलना मैंने जो किया है वो। Think of this prayer seriously. Forgive me in exactly the same way as I have forgiven everybody in this world. इस प्रार्थना के विषय में गंभीरता से सोचे कि प्रभु मुझे वैसे ही क्षमा करना जैसे मैंने संसार में हर एक व्यक्ति को क्षमा किया है। Many people blindly repeat this prayer without thinking what they are saying. कई लोग ऐसे ही इस प्रार्थना को दोहराते हैं बिना सोचे समझे कि वो क्या कह रहे हैं। See what it says in verse 14. देखिए 14 वचन में वो क्या कहता है। If you forgive others, your heavenly Father will forgive you. यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। So, what if you don't forgive others? अब अगर आप दूसरों की क्षमा न करोगे तो क्या? Your heavenly Father will not forgive you. फिर आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा नहीं करेगा। So just think about this. अब इसके विषय में सोचकर देखिए। If there is even one person on earth you have not forgiven, अगर इस संसार में एक भी व्यक्ति है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, not 10 people, one person you have not forgiven, 10 anywhere, लोग नहीं, 10 लोग नहीं, एक व्यक्ति जिसको कहीं भी आपने क्षमा नहीं किया है तो for some harm they did to you or to your family, शायद कुछ उन्होंने हानि पहुंचाई आपको या आपके परिवार को, and you pray, Father, forgive me in the way I treated that person. और आप पिता से मांगते हो प्रभु मुझे वैसे ही क्षमा कर जैसे मैं उस व्यक्ति से बर्ताव कर रहा हूं। I have not forgiven him, don't forgive me. प्रभु मैंने उसे क्षमा नहीं किया, प्रभु तू मुझे क्षमा मत कर। You know, actually some of you are praying, don't forgive me to God. क्या आप जानते हो आप में से कुछ लोग तो प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे क्षमा मत कर, Because you're saying the way I treated that person, you also treat me. क्योंकि आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु जिस प्रकार से मैंने उससे बर्ताव किया वैसा ही बर्ताव तू मुझसे कर। I have not forgiven him, don't forgive me. प्रभु मैंने उसे क्षमा नहीं किया इसलिए तू मुझे क्षमा मत कर। Very serious prayer. Forgive me exactly like I have forgiven others. और ये एक बहुत गंभीर प्रार्थना है कि मुझे वैसे ही क्षमा कर जैसे मैंने दूसरों को क्षमा की है। From today, please take it seriously. आज से इसे बहुत कृपया गंभीरता से ले। I'll tell you, my life is a supremely happy life because I have forgiven everybody in the world. मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा जीवन एक बहुत ही ज्यादा खुशहाल और आनंद से भरा जीवन है क्योंकि मैंने संसार में सबों को क्षमा किया है। And people have done more harm to me than to you because I am much older than you. और लोगों ने मेरे खिलाफ ज्यादा बुराई की है आपके तुलना में क्योंकि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं।
I'm 85 years old. You can think of all the things people have done to me. मैं 85 वर्ष का हूँ, सोचिए क्या क्या लोगों ने मेरे खिलाफ किया होगा। And not only that, I'm a servant of God, so the devil hates me more than he hates you. केवल इतना ही नहीं, मैं परमेश्वर का एक सेवक हूं, इसलिए शैतान आपसे जितनी घृणा करता है उससे ज्यादा वो मुझसे घृणा करता है। The devil hates you, he hates me much more. शैतान अगर आपसे घृणा करता है तो कई ज्यादा मात्रा में वो मुझसे घृणा करता है। But I'm not afraid of the devil because he was defeated on the cross. पर मैं शैतान से नहीं डरता क्योंकि वो क्रूस पर हरा दिया गया था। Jesus is with me. Why should I be afraid of anybody? अगर यीशु मेरे साथ है तो मैं किसी से भी क्यों डरूं? I'm not afraid of the devil. I'm not afraid of any human being. मैं ना शैतान से डरता हूं ना किसी मनुष्य से मैं डरता हूं। But Jesus says, I am with you always. पर यीशु कहता है कि मैं हमेशा निरंतर तुम्हारे साथ हूं। But I tell you, if I don't forgive somebody, Christ will not be with me always. पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति की क्षमा न करूं तो मसीह हमेशा मेरे साथ नहीं होगा। And if you don't forgive somebody, और अगर आप किसी की क्षमा न करें तो verse 15, it says, your father will not forgive you. 15 वचन कहता है आपका पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। If you die like that, और अगर वैसे ही आपकी मृत्यु हो जाए तो where will you go? आप कहां जाओगे? Will you go to heaven or hell? आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे? You tell me, if you have not forgiven somebody, God will not forgive you. आप मुझे बताइए, अगर आप किसी और को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। Without forgiveness, where will you go? और बिना क्षमा मिले आप कहां जाओगे? We don't know when death will come. हम नहीं जानते मृत्यु कब आएगी। We must be ready to die every day. हमें प्रतिदिन मृत्यु के लिए तैयार होना है। And one way to be ready is forgive everybody. और एक तरीका तैयार होने का यह है कि हर एक को क्षमा करो। On the basis of verse 15, 15 वचन के आधार पर he's talking to believers. वो विश्वासियों से बात कर रहा है। If you, believers, don't forgive others, you will not be forgiven by your Father. वो कहता है यदि तुम विश्वासी दूसरों को क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। Do you know to whom this is a sermon on the mount? Do you know whom Jesus spoke this to? ये पहाड़ी उपदेश है। क्या आप जानते हो ये पहाड़ी उपदेश यीशु ने किनसे कहा? You read the first 2 verses of chapter 5 to his disciples. आप मत्ती 5 के पहले 2 वचनों को पढ़िए। वो अपने शिष्यों से ये कहता है। He tells his disciples, वो अपने शिष्यों से ये कह रहा है, if you, my disciples, don't forgive others, your Father will not forgive you. अगर तुम जो मेरे शिष्य हो तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो मेरा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। I can add to that, और मैं उसके साथ ये भी जोड़ सकता हूं, that if you die like that, you'll go to hell. अगर उसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो जाए तो आप नरक में जाओगे। Because you cannot be forgiven after you die. क्योंकि मृत्यु के बाद आपको क्षमा नहीं मिल सकती। So if you die without your sins being forgiven, where will you go? और इसलिए अगर आपके पाप की क्षमा न पाते हुए आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहां जाओगे? Everybody whose sin is not forgiven goes to hell. हर एक व्यक्ति जिसके पाप क्षमा नहीं हुए वो नरक जाता है। And one person his sin is not forgiven just because he did not forgive somebody else. और एक व्यक्ति के पाप इसलिए क्षमा नहीं होते क्योंकि उसने किसी एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया था। He thought he was a believer because he accepted Christ. उसे लगा कि वो विश्वासी है क्योंकि उसने मसीह को स्वीकार किया है। It may have been true, शायद वो सच होगा, but he did not forgive somebody, पर उसने किसी को क्षमा नहीं किया and so Father would not forgive him. और इसलिए पिता उसे क्षमा नहीं करता। Don't die like that. इस अवस्था में आपकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। So if you don't forgive others out of love for God, at least forgive others out of fear of going to hell. और इसलिए अगर आप दूसरों को परमेश्वर के प्रेम की वजह से क्षमा नहीं कर पाते तो कम से कम नरक में जाने के भय की वजह से दूसरों को क्षमा करें। Best way is to forgive because God has forgiven us. सर्वश्रेष्ठ तरीका तो यही है कि हम क्षमा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा की है। And one more request, verse 13. एक और निवेदन, 13 वचन। Lord, deliver me in the time of temptation. प्रभु परीक्षा के समय, प्रलोभन के समय मुझे छुड़ा। Lord, I don't have strength to overcome temptation. प्रभु मेरे पास सामर्थ्य नहीं है प्रलोभन पर विजय प्राप्त करने के लिए। Help me. मेरी सहायता कर। Help me to overcome my anger. मेरी सहायता कर कि मैं गुस्से पर विजय प्राप्त करूं। Overcome my bitterness against somebody. मेरी सहायता कर कि किसी के खिलाफ जो मेरी कड़वाहट है उस पर मैं विजय प्राप्त करूं। Even help me to forgive that person. और उस व्यक्ति को मुझे क्षमा करने की भी सहायता कर। Even that you can ask for. और उसके लिए भी आप प्रभु से मांग सकते हो। Lord, help me to overcome temptation. प्रभु मेरी सहायता कर, प्रलोभन पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता कर।
This is how this prayer is how we must have as our attitude every day. और ये जो प्रार्थना है ये हमारा प्रतिदिन का रवैया होना चाहिए। You remember what I told you in the beginning? The first words in your Bible are in the beginning God. क्या आपको याद है कि शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा? आपके बाइबल के पहले शब्द है आरंभ, आदि में परमेश्वर। So keep all the things that you heard today from this prayer as your attitude every day. और जो भी आपने आज इस प्रार्थना से सुने, इसे प्रतिदिन के एक रवैये के तौर पर रखें। It will take you only 5 minutes when you wake up in the morning to think about these things. आपको सुबह उठने के बाद केवल 5 मिनट लगेंगे इन विषयों के बारे में सोचने के लिए। Can't you get out of bed little 5 minutes later, think of all these things and then get out of bed? क्या आप बिस्तर से 5 मिनट बाद बाहर नहीं आ सकते? पहले इन चीजों का विचार कीजिए, फिर बिस्तर से निकलिए। Your whole day will be a much better day if you spend 5 minutes like. आपका पूरा दिन ज्यादा बेहतर जाएगा अगर आप 5 मिनट ऐसे बिताओगे तो। From tomorrow onwards, all your days are going to be excellent days because you're going to begin like this first 5 minutes of your life, of your daily life. कल से आपका हर एक दिन बहुत ही उत्कृष्ट दिन होगा क्योंकि आप अपने प्रतिदिन के शुरुआत इस प्रकार से करने वाले हो। The Christian life is a wonderful life. मसीही जीवन ये एक अद्भुत जीवन है। And I pray God will bless all of you और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे and your families. और आपके परिवारों को आशीष दे। And if your parents are like this, your children will also grow up like this. और अगर आप जो माता पिता ऐसे हो तो आपके बच्चे भी ऐसे ही बड़े होंगे। Then you will raise another generation to follow the Lord like you are following the Lord. फिर आप एक और पीढ़ी तैयार करोगे प्रभु के अनुसरण करने के लिए जैसे आप प्रभु का अनुसरण करते हो। I have 17 grandchildren. मेरे 17 नाती पोते हैं। And I am concerned that they also should follow the Lord. और मेरी परवाह है कि वे भी प्रभु का अनुसरण करें। So those of you who have grandchildren, you must pray they also will follow the Lord. और आप में से जिनके नाती पोते हैं आपने प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी प्रभु का अनुसरण करें। Thank you for listening patiently to me. और इतने धीरज से मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Please bow your heads. कृपया अपने सरों को झुकाइए। Each of you ask yourself, आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप से पूछे, what did God speak to me today? आज प्रभु ने मुझसे क्या बात की? Let me take it seriously. मुझे उसे गंभीरता से लेने दें। Let me begin tomorrow morning as soon as I wake up with you. कल सुबह जैसे ही मैं उठता हूं मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं प्रभु। Look up to you, God, and say, Father. मैं आपकी ओर स्वर्ग में देखकर कहना चाहता हूं पिता। My Father in heaven who runs this universe. स्वर्गीय पिता जो इस संपूर्ण विश्व को चलाता है। Then you pray. फिर आप प्रार्थना कीजिए, As I forgive others. प्रभु दूसरों को मुझे वैसे क्षमा कर जैसे मैं दूसरों की क्षमा करता हूं। Give me love for everybody. मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम दे। Help me to trust you today for every problem. मेरी सहायता कर कि आज मैं हर एक समस्या के लिए तुझ पर भरोसा करूं। Begin every day like that. प्रतिदिन की शुरुआत इस तरीके से करें। Not even 5 minutes you need. आपको इसके लिए 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। Your day will be different from tomorrow onwards. आपका दिन कल से अलग होगा। Your life will be different. आपका जीवन अलग होगा। Your family life will be different. आपका पारिवारिक जीवन अलग होगा। Your children will become godly. आपके बच्चे ईश्वरीय बन जाएंगे। Let us go this way, all of you. आइए हम सब इसी मार्ग पर चले। Heavenly Father, please help us. स्वर्गीय पिता हमारी कृपया सहायता कर। Give everyone here the power of the Holy Spirit to live this life. और यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ये जीवन जीने के लिए। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।